अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आज़िब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अखबार। ख़वातीन हज़रात, आपको पता होगा अगर किसी के ऊपर झूठी FIR करवाई जाए तो उसका क्या नतीजा निकलता है। यानी उस मुकदमे के अंदर जो दफ़ात लगाई, उस पर्चे के अंदर जो दफ़ात लगाई जाती हैं उनके हिसाब से उसकी आधी सज़ा झूठी FIR के ऊपर बनती है। जहाँ तक मैंने सुना, अगर मैं गलत हूँ, कोई वकील या कोई लॉ का बंदा ये सुन रहा है तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकता है अगर इसकी कोई डिटेल हो तो। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है और एक दो से पूछा है तो उन्होंने यही कहा है कि जो दफ़ात लगाई जाती हैं और अगर पर्चा क्या कहते हैं कि अगर गलत पर्चा हो, जाली पर्चा हो, तो उसके ऊपर बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो हमारी जो का क्या कहते हैं निगरान गवर्नमेंट है, जो कि एक यूट्यूबर की तरह पे पेश आई, आज पूरे दिन में उन्होंने मुख्तलिफ वीडियोस शूट की, माशाल्लाह से उनके पीछे अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते, वो थोड़ा इफेक्ट्स डालते और उसके बाद फिर उनको सोशल मीडिया के ऊपर अगर वो अपलोड करते, बजाय ये कि सादा वीडियोस आपने डाल दी हैं, उनके पीछे कोई थोड़ा सैड सा म्यूजिक लगाते आप तो ज़्यादा अच्छा लगता। उन्होंने आज अपलोड किया है हर एक का बयान, जो कल कुछ और आ रहा था आज कुछ और आ रहा है। काली गाड़ी वालों ने भी को भी उन्होंने ढूंढ लिया है। उनकी ये नहीं सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई जहां से उसको उठा के ले जाया गया, कहीं ना कहीं पे जहां पे पुलिस ने उनको उतारा वहां पे कोई ना कोई कैमरा होगा। सिटी है आखिरकार, कहीं ना कहीं कोई कैमरा होगा। जहां से उन्होंने उठाया वहां पे कोई कैमरा होगा। अगर वहां पे भी नहीं था तो अस्पताल के अंदर जब लेके गए हैं तो जो रिपोर्ट आई है उसकी तशद्दुद की, तो उस पे वो कैसे आप इनकार कर सकते हैं। तशद्दुद किसी न किसी ने तो उनके ऊपर तशद्दुद किया है। अगर उसके बाजुओं पे जख्म है, छाती पे जख्म है या पीछे पीठ के ऊपर जहां भी उसके जख्म है, तशद्दुद के निशानात तो हैं। इनको आप कैसे क्लियर करेंगे, ये पंजाब हुकूमत से मेरा भी एक सवाल है। अगर बात करें आगे बढ़ें तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मोहसिन नकवी के हिसाब से, पहली बात तो यह है कि जरूरत नहीं थी कि वजीर आला पंजाब आके और इसको करना शुरू कर दें। IG पंजाब हैं, वजीर इत्तलात होते और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते। इसमें क्या जरूरत थी कि मोहसिन नकवी साहब को खुद आना पड़ा। अब बात वही है कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया है। ये जो गाड़ी बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि PTI के किसी पंजाब की किसी रुकन की है, राजा शकील उसकी गाड़ी है। उसके जो ड्राइवर थे उन्होंने उसको उठा के ले गए, और वो इसलिए उठा के उसको लेके गए क्योंकि वो उसकी जान बचाना चाहते थे। ये पुलिस की तरफ से कहा गया, यानी और इस बारे में कहा गया, और वो इसीलिए लेके गए होंगे। कौन ऐसा कोई मार के और फिर अपनी गाड़ी में लेके जाता है? कोई ऐसा तो नहीं करता बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि साइड के दो रुख होते हैं। एक तरफ से कोई ऐसे सोच रहे होंगे, मेरे जैसे कुछ ऐसे सोचते हैं कि ओके ठीक है, उसको आपने वहां पे डंडे बरसाए, जो कुछ किए, उसके बाद जब उसके एक्सीडेंट हुआ उसको गाड़ी लगी तो गाड़ी के अंदर फिर उसकी कोई टांग फ्रैक्चर हुई हो या सर पे उसकी जो चोट लगी है वो एक जगह लगती, जो भी हुआ सर पे चोट लगने की वजह से उसकी बहरहाल डेथ हुई। ओके, मान लिया, मैंने ये मान लिया कि आप सच कह रहे हैं कि रियासत कह रही है तो रियासत सच कह रही होगी। एक क्या कहते हैं गैर जानबदार गवर्नमेंट है आप। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं सोचता हूं कि आपने 144 लगाई क्यों, पहली बात तो ये, फिर आपने दिन के 1 बजे लगाई, जो कि तमाम के तमाम रिपोर्टर्स कह रहे हैं आपके ऊपर एक्शन होना चाहिए कि क्यों आपने एक सियासी रैली को रोकने की कोशिश की, जबकि आप एक निगरान गवर्नमेंट हैं, आप ऐसे इकदाम नहीं उठा सकते। दूसरी बात यह कि अगर आपने सियासी कारकुनान को गिरफ्तार किया, पहली बात है आपने गिरफ्तार क्यों किया? आपकी पुलिस को आपको बताना चाहिए कि प्रोफेशनलिज्म होता क्या है। भाई, आपके पास शील्ड्स हैं, आप पथराव से बचाव कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप वाटर गन्स ले आए और आप डंडे और लाठियां और ये टीयर गैसेस, और वो भी एक्सपायर्ड शेल। वो एक तस्वीर थी, कहीं पे पड़ी होगी तो मैं इधर ऊपर शेयर कर दूंगा आपसे। एक्सपायर्ड शेल थे यार, कुछ तो खुदा का खौफ करें आप। मतलब एक तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ उससे ऊपर है। फिर आप कहते हैं कि हमने उसको वहां से गाड़ी से छोड़ दिया, लेकिन वो जो एक लड़का बयान दे रहा है दूसरा, वो कह रहा है कि नहीं, हम किसी हाजत की वजह से हमने उनको कहा कि हमें वॉशरूम जाना है, तो उन्होंने कहा कि ओके एक एक करके आओ, तो फिर हम वहां से भाग गए, निकल गए वहां से। तो अजीब व गरीब किस्म के बयानात आते रहे, एक यूट्यूब किस्म के कंटेंट क्रिएटर, यानी आप यही समझ लें कि पूरे दिन हकीकत टीवी की खबरें चलती रही हैं हुकूमत की तरफ से, आप यही समझें। उसके बाद फिर यह सबसे बड़ी वजह है, मैं कहता हूं सबसे बड़ी वजह जिससे मैंने शुरू किया कि पर्चा आपने क्यों काटा तहरीक इंसाफ के, वो भी इमरान खान साहब के ऊपर 302 का। आप कह रहे हैं कि उसको कत्ल किया गया, इमरान खान साहब के ऊपर आपने एक पर्चा काट दिया। आप आज सुबह आए, आप कह रहे हैं कि नहीं,
वो एक्सीडेंट से उसकी मौत हुई। अब वो जो पर्चा कटा हुआ है वो किधर जाएगा, वो किस खाते में है, वो किसके खाते में जाएगा भाई? क्या ये रूल ऑफ लॉ है? क्या ये कानून है? यानी कभी हम देखते हैं कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर कहीं पे कोई पर्चा कटवाना चाहता है, सम रीजन नहीं काटा जाता, ओके मान लिया, अगर नहीं काटा जाता, उससे पूछा नहीं जाता, अपनी मर्जी का एक पर्चा काट दिया जाता है, ओके। यहाँ पे आपने एक पर्चा काट दिया है, आपने नाम दे दिए हैं भाई आप धड़ल्ले से कि इन्होंने उसको मारा है, फिर ऑडियोज वीडियोज वो सब कुछ आप कर रहे हैं, ओके मान लिया। लेकिन अब ये पर्चा किधर जाएगा? इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज हैं? कोई लाख ऐसा बंदा है जो ये वीडियो सुन रहा है तो मुझे बताए कि क्या उनके ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई हो सकती है कि एक मर्तबा उन्होंने किसी को इल्जाम कत्ल ठहरा के और मुजरिम डिक्लेयर करने की मतलब उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ वो आके कह रहे हैं कि ये एक एक्सीडेंट है, और जिसने उनको जिसकी गाड़ी से, अगर वो फर्ज किया वो काली गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको आके वो डिफेंड कर रहे हैं। तो मेरा जैसा जो दोनों साइड्स को सोच रहा है, मैं पहले कह रहा हूं मैं किसी एक पार्टी के साथ नहीं एफिलिएट हूं, मैं बल्कि वो बात करता हूं जो हक पे है, इसीलिए तो हक बात चैनल है। तो स्टेट के पास बड़ी पावर्स होती हैं, इन पावर्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ झोल है इसके बीच में। और दूसरी बात, ये जो पर्चा काटा गया इसके ऊपर भी कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए इस गवर्नमेंट के ऊपर, और दफा 144 जो लगाई गई है इसके ऊपर भी कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए, इनसे पूछना चाहिए। और ये गैर जानिबदार गवर्नमेंट नहीं रही है, ये बिल्कुल नहीं रही है, जो इन्होंने 144 लगा के और जो कुछ उन्होंने किया है, इससे ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब मुश्किल हो गया है कि इनके अंडर हुए इलेक्शन माने जाएं, यानी पीटीआई वाले भी अगर हार जाते हैं तो वो नहीं मानेंगे, और फिर कंट्रोवर्सी फैलेगी, और जो पहले ही मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, जो पिछले 10 महीनों या 1 साल से जो कुछ चल रहा है, अगर इलेक्शन होने के बाद फिर वो चलता है, अगर इमरान खान साहब हार जाते हैं, अगर वो जेनुअनली भी हार जाते हैं, लेकिन वो कंट्रोवर्सी दोबारा आ जाएगी कि हमने कहा था कि मोहसिन नकवी को। और फिर दूसरी बात, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमने 16-17 ऑफिसर्स के नाम दिए थे उनको कि इनको अपॉइंट नहीं करना, और आपने उनको अपॉइंट कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन को भी ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने 25 मई को जुल्म किया था, और जो कि जुल्म था, तो उनको आपको दोबारा अपॉइंट नहीं करना चाहिए था। आपने अपॉइंट करके क्या जेस्चर आप देना क्या चाह रहे हैं? आप कोई नजरसानी करें अपने फैसलों के ऊपर। पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता। हमारे जो क्या कहते हैं वो वजीर खारजा हैं, वो उधर बैठ के ह्यूमन राइट वायलेशन और मकबूजा कश्मीर के ऊपर और उनके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन मुल्क के अंदर क्या चल रहा है ये जब उनसे अगर कोई सवाल कर बैठेगा तो वो उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और हमारी जो पूरी की पूरी मीडिया है इस वक्त, आप देखें कि इमरान खान साहब के इंटरव्यू के लिए तड़प रहे हैं, यानी इंटरव्यू पे इंटरव्यू ले रहे हैं फॉरेन मीडिया। इससे पहले कभी हमने नहीं देखा कि नवाज शरीफ के इस तरह इंटरव्यूज हो रहे हैं, या साथ में इसके हो रहे हैं जी किसी भी लीडर के इस तरह फॉरेन चैनल्स इंटरव्यू ले रहे हो, लेकिन इमरान खान साहब के इंटरव्यूज ले रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक रेवोल्यूशन आ गई है, एक रेवोल्यूशन सी आ गई, यानी सियासत का जो क्या होता है नुक्ता नज़र, और सियासत का अंदर एक इनकलाब सा आ रहा है। चाहे जैसा इनकलाब आ रहा है, लेकिन सियासत मुल्क के अंदर चेंज हो रही है, और ये जो पार्टीज हैं ये बिल्कुल टूट रही हैं। ये विरासती जो सियासत है ये ज़रा टूटती जा रही है। आप देखते हैं आगे क्या होता है। कहा जा रहा है कि कुरैशी साहब भी नायब मुकर्रर हो गए हैं इमरान खान साहब के बाद। शाह महमूद कुरैशी साहब लीड करेंगे अगर इमरान खान साहब अंदर चले जाते हैं, नायल हो जाते हैं, कुछ भी होता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।